बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएस वर्मा और अग्रवाल की बुक का पहला पोर्शन जो कि सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में हम सिर्फ सेल बायोलॉजी को डिफाइन करेंगे। तो हम देखते हैं कि सेल बायोलॉजी क्या है। तो सेल बायोलॉजी या इसी का सिनोनिम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड काइटोस और लोगोस से डिराइव है। काइटोस का मतलब होता है हालो वेसल या फिर सेल। काइटोस सेल को कहा जाता है और लोगोस का मतलब होता है डिस्कशन। तो इस बुक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम डिस्कशन करेंगे सेल के बारे में, सेल की स्टडी करेंगे हम इस बुक के अंदर। अब सेल के बारे में क्या स्टडी करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे सेल की स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेल की ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, सेल अपने नंबर को कैसे बढ़ाता है ये पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर जीन्स कैसी होती हैं, सेल के अंदर जेनेटिक्स की बात करेंगे हम। तो सेल बायोलॉजी क्या है? इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स ऑफ सेल। शुरू में अगर हम बात करें तो ये जो हमारी टर्म है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से? सबसे पहला क्लासिकल साइटोलॉजी। क्लासिकल साइटोलॉजी में हम ये देखते थे कि ये जो सेल है इसको हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते थे और ऑब्जर्व करते थे कि सेल की स्ट्रक्चर क्या है। जब हम सिर्फ सेल की स्ट्रक्चर की बात करते थे तो हम इसको क्लासिकल साइटोलॉजी कहते थे। ओवरऑल एक टर्म नहीं थी, ये सारी साइटोलॉजी, साइटोलॉजी की फर्दर आप कह सकते हो कि 3 ब्रांचेस बनाई गई थी। एक थी क्लासिकल साइटोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी, और तीसरी ब्रांच थी इसकी सेल बायोलॉजी। तो पहली जो ब्रांच है जिसको हम क्लासिकल साइटोलॉजी कहते हैं, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर के बारे में। माइक्रोस्कोप में हम सेल को ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं कि सेल की स्ट्रक्चर क्या है। तो सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी करते थे। जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते थे सेल की स्ट्रक्चर की, तो इसको हम क्लासिकल साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी, इसमें हम ये पढ़ते थे कि सेल की बायोकेमिस्ट्री के बारे में और फंक्शंस के बारे में कि सेल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसको हम कहते थे सेल फिजियोलॉजी। दूसरी ब्रांच साइटोलॉजी की वो कौन सी थी? सेल फिजियोलॉजी थी। तीसरी ब्रांच जो थी उसको हम कहते थे सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में हम सिर्फ पढ़ते थे सेल के अंदर जो मैक्रोमोलेक्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम पढ़ते थे। सेल के अंदर पाए जाने वाले जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं उनका मुताला किस ब्रांच में करते थे? सेल बायोलॉजी की ब्रांच। तो शुरू में साइटोलॉजी की 3 ब्रांचेस थी, एक क्लासिकल साइटोलॉजी, एक सेल फिजियोलॉजी और तीसरा इसमें था सेल बायोलॉजी। लेकिन बाद में फिर क्या किया गया कि बाद में एक ही ब्रांच बना दी गई, उसको हमने साइटोलॉजी कहा या इसी का दूसरा नाम रखा गया सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी। तो अब हम एक ही ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, क्या? सेल की स्ट्रक्चर के बारे में भी, सेल की बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी, सेल के फंक्शंस के बारे में भी, और सेल के अंदर जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं
उनको भी हम पढ़ते हैं इसी एक ब्रांच के अंदर। अब 3 ब्रांचेस नहीं है, एक ही ब्रांच एग्जिस्ट करती है और उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं सेल की स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री, उसके फंक्शंस, मैक्रोमोलेक्यूल्स, सेल की रिप्रोडक्शन, सेल की ग्रोथ और जेनेटिक्स के बारे में। अब सेल बायोलॉजी क्या है, ये सिर्फ मैक्रोमोलेक्यूल की स्टडी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को, बायोकेमिस्ट्री को, मैक्रोमोलेक्यूल्स को, उसके अलावा इसके स्ट्रक्चर वगैरह है, ये सारी चीजें हम एक ही ब्रांच में स्टडी करेंगे। हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। तो शुरू में सबसे पहला जो साइंटिस्ट, जिसको हम अरिस्टोटल और पैरासेल्सस कहते हैं, ये 2 लोग थे, अरिस्टोटल और पैरासेल्सस। इन्होंने ये बात की थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है या कोई भी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो बना होता है रिपीटिंग यूनिट से। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज का बना हुआ है, रिपीटिंग यूनिट्स का बना हुआ होता है। ये बात की थी अरिस्टोटल ने और पैरासेल्सस ने, ये 2 लोग थे। इन्होंने क्या कहा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिपीटिंग यूनिट्स का बना होता है। इन रिपीटिंग यूनिट्स के बारे में हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स हैं तो उसके अंदर रिपीटिंग यूनिट्स कौन से हैं, रूट, लीव्स, फ्लावर, ये प्लांट के अंदर रिपीटिंग यूनिट्स हैं। प्लांट यही चीजें रिपीट होती हैं, रूट्स, लीव्स, फ्लावर, इनके मिलने से क्या बन जाता है, प्लांट बन जाता है। इसी तरह अगर आप एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलते हैं और उन ऑर्गन्स के मिलने से क्या बन जाता है, एनिमल। उसके बाद विंची एक साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल किया था। इससे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल नहीं था, इसने सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास, एक ऐसा गिलास, एक ऐसा लेंस जिसका काम होता है चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना, तो सबसे पहले इसने इस्तेमाल किया था मैग्नीफाइंग ग्लास। और मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर इसने ऑब्जर्व किया था छोटी छोटी चीजों को, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद गेस्नर, इसने फोरामिनीफेरा की डिटेल स्टडी की थी। फोरामिनीफेरा की डिटेल के बारे में बताया था गेस्नर ने। अब फोरामिनीफेरा क्या है, ये मेंबर है किंगडम प्रोटिस्टा का। किंगडम प्रोटिस्टा का एक मेंबर है फोरामिनीफेरा। इसकी डिटेल पढ़ी थी गेस्नर ने और इसने एक इसको पब्लिश भी किया था। तो इसने इसकी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो हम कहते हैं कि ये एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है फोरामिनीफेरा, किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं फोरामिनीफेरा। तो जब इसने इसकी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया तो हम कह सकते हैं कि इसकी डिटेल स्ट्रक्चर पॉसिबल है किसके जरिए, अगर इसके पास कोई ऐसी चीज हो जिसके जरिए वो चीजों को बड़ा करके देखे। मतलब हम कह सकते हैं इसने भी मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज किया था इसको स्टडी करने में, फोरामिनीफेरा को स्टडी करने में। फिर उसके बाद ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल देखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था, और उसके बाद फिर हम फर्दर देखेंगे कि जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, इसकी इन्वेंशन हुई, इसकी इन्वेंशन के बाद कैसे सेल बायोलॉजी का फील्ड है इसने तरक्की की। तो आज सिंपल सा इंट्रोडक्शन था आज के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने पहले ये देखा सेल बायोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी क्या है। उसमें हमें पता चला कि ये एक ही वर्ड है, ये सिनोनिम है एक दूसरे के, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, जिसमें हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में और सेल की जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने ये देखा कि सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री, इसमें हमने सिंपल से 3-4 लोगों का काम देखा, अरिस्टोटल और पैरासेल्सस, जिन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने हैं। विंचाई का काम हमने देखा, विंची का काम, इसने कहा मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज किया।
किया और गेसनर का काम देखा हमने। इसने क्या किया, फोरामिनिफेरा की डिटेल स्टडी की और इसने ये बताया कि फोरामिनिफेरा की स्ट्रक्चर क्या है, इसका जो सेल है, सेल कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, या जितनी भी इसकी स्ट्रक्चर थी, इसकी स्टडी थी, वो डिटेल में गेसनर ने ही बताई थी। नेक्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जिसमें दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही लेंस इस्तेमाल हुआ है, मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ पे दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। अब दो लेंस को इस्तेमाल करके कैसे सेल बायोलॉजी के फील्ड में मजीद एडवांसमेंट की गई, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।